आई होप कि ये निकल जाए बस। अब ये थोड़े हाथ पैर तो मार रहा है, देखो अब, है ना। थोड़ा सा और बचा है। यस निकल गया। पत्ता गोभी 89 पेंस की है, जो कि 15 पेंस की मिल रही है यहाँ पे। देखो ये सारे आइटम 15 पेंस के हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चमक रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि आज मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ। आज हमारे जो बॉयलर है, तो बॉयलर का क्या सीन है कि वो बंद हो गया था कल शाम से ही, तो पानी गर्म नहीं हो रहा था और मुझे पता भी नहीं कि उसको कैसे फिक्स करना है। और जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो भी घर पे है नहीं कुछ दिनों के लिए, तो मैं देखा कि चलो ठीक है सुबह तक फिक्स करते हैं। तो मैं नहा लिया और अब मैंने देखा तो वो ठीक हो चुका है। तो अब गर्म पानी आ रहा है, लेकिन ठंडे पानी से नहाने का भी एक अलग ही मज़ा था। मज़ा आ गया, जैसे पूरा शरीर खुल चुका है मेरा अच्छे से। अब मैं पूजा करके फ्री हो चुका हूँ और मैं जाऊँगा किचन में, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। और एक लेक्चर है आज मेरा, देखूँगा मैं जाऊँगा कि नहीं, बाकी आपको बताता हूँ। गाइस चूहा पकड़ में आ चुका है। इनके अंदर मैंने मेरा बर्तन वर्तन धोया, तब जाके फिर मेरी नज़र पड़ी उस पैच पे कि वो चूहा उस पर चिपक चुका है और वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है जैसे। और मेरे को तो ऐसे लग रहा है अजीब सा कि वो मेरे शरीर पे चल रहा है ऐसे और मैं तो छोड़ छाड़ के आ चुका हूँ नीचे कि भाई मुझे। गाइस मैं बहुत हिम्मत करके इस चूहे को नीचे तो ले आया, देखो मैं खुद से। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं छुड़ा दूँ, तो मैंने ऑयल का इलाज देखा है यूट्यूब पे। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल रहा हूँ, आई होप कि ये निकल जाए फिर उससे थोड़ा बहुत। हाँ शायद निकल रहा है, शायद निकल रहा है ये थोड़ा थोड़ा। इसके हाथ पैर और चिपक रहे हैं, थोड़ा सा और डाल दूँ मैं ऑयल। आई होप कि ये निकल जाए बस। अब थोड़े हाथ पैर मारेगा ना तो ये इससे, देखो हाथ, एक पैर तो निकल गया इसका एक पैर तो निकल गया। हाथ लगाना ही पड़ेगा अब तो। नहीं वैसे थोड़ा बहुत निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा। ये थोड़े हाथ पैर तो मार रहा है, देखो अब, है ना। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। यस यस यस, निकल जा निकल जा निकल जा। ओ एक और हाथ निकल गया उसका, एक और हाथ निकल गया। यस यस यस, उसकी और भी बॉडी निकल रही है। यार इसको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, रुको मैं कोई ना स्टिक स्टिक ढूंढता हूँ। रुको 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 रुको। यस यस यस, बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है। यस निकल गया निकल गया निकल गया। जाओ जाओ जाओ, अब आप जाओ। इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, स्टिकी पैड मत आ जाना। निकल गया निकल गया ये। गाइस अब देखो ये निकल गया, ये देखो हिल रहा है, ये हिल रहा है, हिल रहा है। मेरे जीव को अब जाके शांति मिली है कि ये हमारी वजह से नहीं मरा, बस ये इसको मैंने बचा लिया। गाइस अब मैं जा रहा हूँ यूनी, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अब मैं लेक्चर से फ्री होके जिम में आया हूँ और अब एक्सरसाइज करके फिर मैं जाऊँगा लाइब्रेरी। सो गाइस अब मैं मेरी यूनी से निकल चुका हूँ और घर जा रहा हूँ मैं। अब काफ़ी भूख लगी है मुझे, घर जाके कुकिंग भी करनी है। लेट्स गो। गाइस मैं रूम पे आ चुका हूँ और मैंने आते ही खाना बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो जो मैंने कल दाल बनाई थी ना वही है, उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल के इसको और गर्म कर लिया है। एंड पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, रोटी है और थोड़ा सा अचार भी है। ठीक है, अब मैं खाता हूँ फटाफट खाना। और मैं ना साथ में देख रहा हूँ एक्सटर्नल अफेयर वाली जो अभी ब्रीफिंग है,
तो जो भी चल रहा है वेस्ट एशिया में उन सब के ऊपर, पाकिस्तान का, इंडिया का, ट्रंप ने जो भी कर रखी है हरकतें, तो वो ब्रीफिंग देख रहा हूँ मैं साथ में एंड खाना खाता हूँ। चलो बाय गाइस। अभी मैंने थोड़ा न्यूज़ देखा ऑनलाइन कि यहाँ पे टेस्को सेंसबरीज के अंदर काफ़ी सस्ते सामान मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर आने वाला है, मतलब त्यौहार है यहाँ पे। तो अब फ्राइडे से लेके मंडे तक छुट्टियाँ हैं यूके में। तो मैं भी जाके आता हूँ टेस्को सेंसबरी तक कि कुछ मिल जाए सस्ता, तो मैं भी ले आता हूँ। लेट्स सी। और आपको प्राइसेस बताऊँगा अगर कुछ सस्ता मिलता है तो। सेंसबरी में तो इतना कुछ खास है नहीं, खास तो क्या, वहाँ पे कुछ कोई भी ऑफ़र नहीं है, जो नॉर्मल प्राइसेस है वही सेम है। अब मैं हूँ टेस्को में, टेस्को जा रहा हूँ मैं, अब वहाँ देखता हूँ। वैसे गाइस इसमें मिल रहा है, देखो, अगर पत्ता गोभी 89 पेंस की है, जो कि 15 पेंस की मिल रही है। पैकेट में भी है ये वाली। और ब्रोकली देखो 82 पेंस की है, जो सिर्फ 15 पेंस की मिल रही है। तो दो मैं ये ले रहा हूँ। गाजर 15 पेंस की। यहाँ पे देखो ये सारे आइटम 15 पेंस के हैं। ये देखो गोभी, ये सब। और मैंने ये भी लिए हैं आलू। तो अभी मैंने 2 किलो आलू और 2 ब्रोकली लिए है और बिल आ रहा है 2.96 का। अब मैं मेरा क्लब कार्ड ऐड करूँगा इसमें। ये देखो पहले 2.5 पाउंड का था और अब मेरा सिर्फ 2.45 का हो गया। Payments accepted. Thanks for shopping at Tesco. और बस ये सामान मेरा 45 पेंस का आया है। सो गाइस मैंने तो 45 पेंस में 2-3 सामान ले लिए। और बीइंग अ वेजिटेरियन एंड पर्टिकुलरली वीगन, तो मेरे लिए यहाँ पे थोड़े कम ही ऑप्शंस है, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं, जो एग खाते हैं, उनके लिए तो बथेरे ऑप्शंस है और उनके ऊपर बहुत अच्छी सेल है। बट एनीवेज मुझे क्या से, तो मुझे ये सब चीज़ें मिली, बट आई वाज होपिंग कि मुझे एवोकाडो पे थोड़ा अच्छी सेल मिल जाती है तो मैं वो ले लेता, बट वो सेम प्राइस में मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट डजंट मैटर कि मैं वो यहाँ से लूँ या फिर नहीं लूँ। लेकिन मैंने जो 15 पेंस के अंदर 2 किलो आलू लिए हैं, तो 15 पेंस में मैंने जो 2 किलो आलू लिए हैं, तो उसके अंदर आप ये देखो इंडिया के कुछ कितने 30 रुपये मान लो, ठीक है, लमसम 30 रुपये से भी कम है एक्चुअली, 25 रुपये मान लो, ठीक है। 25 रुपये में 2 किलो आलू ये रेट तो इंडिया में भी नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पे भी अभी ये ईस्टर की वजह से ये मेरे को मिला है। और प्याज भी इतने का ही है, गोभी, पत्ता गोभी भी इतने का ही है। फूल गोभी का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेल के अंदर मतलब वो 10-15 पेंस कम मिल रहे हैं। तो अभी तो मेरे पास फूल गोभी तो थी, तो मैं ली नहीं मैंने। और प्याज पे भी इतने का ही है। खीरा भी थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो अच्छा है। अभी काफ़ी लोगों ने शॉपिंग कर ली है, मतलब पूरा टेस्को भरा पड़ा है भाई, इतने सारे लोग हैं, चलने की जगह नहीं है वहाँ पे सब लोग बस सेल का फ़ायदा उठाने आए हैं। एंड आई थिंक कि 2-3 दिन और चलेगा, संडे या फिर मंडे तक चलेगा ये सेल। तो मुझे कुछ और भी चाहिए होगा तो मैं ले आऊँगा। लेकिन यहाँ पे यार धनिया बहुत महंगा है, और सेल में भी धनिया का कोई रेट गिराया नहीं इन्होंने। यहाँ पे 50 ग्राम धनिया कोई 150 पौने 200 रुपये का है, मतलब 1.5 पाउंड का है। तो आप ये देखो 170 रुपये का हो गया, 170 का 50 ग्राम, कुछ 50 या 100 ग्राम है, हाँ, बट फिर भी यार 100 ग्राम भी कितना महंगा हो गया ना इंडिया में तो 100 ग्राम धनिया, इतना तो हम धनिया के जो नीचे डंठल होता है 100 ग्राम, हम तो वो फेंका ही देते हैं और यहाँ पे वो 100 ग्राम भी 150-200 रुपये का मिल रहा है। सो गाइस अब बनाते हैं चाय। मेरे लिए चाय पीने का बहुत मन है। सो चाय बन चुकी है। मैंने काफ़ी सारी चाय बनाई है कप भर के। एंड एज़ यूजुअल मैं डाइजेस्टिव बिस्किट खा रहा हूँ। मैं काफ़ी दिन पहले लाया था मैंने, और अभी भी खोला इस पैकेट को मैंने। और लंच के बाद में मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी थी, और वैसे टाइम भी कितना 6:30 हो गई, और धूप तो एकदम प्रॉपर है, काफ़ी अच्छी सी धूप है, एकदम तीखी वाली धूप है। और
हाँ बस सामान लेके आया, फिर सोचा था कि बाद में फिर बनाऊंगा चाय। अब बनाई है मैंने चाय, मैं पीता हूँ एंड आई एम वॉचिंग शिट्स क्रीक। गाइस ये मेरा डिनर रेडी हो रहा है। तो जो मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी उसी के मैंने टॉर्टिया रैप्स की ऐसे टाकोज बना दिए मैंने। और ये क्या बनाएगा? तू क्या बना रहा है? तो इसने तो ऐसे सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी ले लेगा और रोज़न रोटी सुबह मैंने खाई थी, रात को ये खा रहा है। गाइस मैं अब सोने की तैयारी में हूँ, खाना मैंने खा लिया है और मेरे नाइट के कपड़ों में मैं आ चुका हूँ। ये मैं इसलिए पहनता हूँ रात को क्योंकि यहाँ पे रात को क्या ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ये कंफर्टेबल भी है और गर्म भी बहुत है। वैसे आज का दिन अगर मैं रिकॉल करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था मेरा दिन, क्योंकि जो चूहे वाला सीन था आज सुबह का बहुत ज़्यादा डेयरिंग था मेरे लिए। क्योंकि मुझे देखो बहुत ज़्यादा डर लगता है चूहे से। मतलब अगर चूहा मुझे दिख गया किसी एक जगह तो मैं वहाँ पे जाता ही नहीं हूँ। अगर मुझे पता है कि इस रोड पे मैंने कुछ दिन पहले चूहा देखा था तो मैं उस रोड को अवॉइड करता था, मैं इतना ज़्यादा डरता था। लेकिन आज जब वो चूहा वो स्टिकी पैड में मुझे चिपका हुआ दिखा तो मैंने, मेरा जो दोस्त है शिवम, उसको मैंने बताया कि भाई ऐसे चूहा दिखा। तो उसने मेरे को बोला कि वो मरना नहीं चाहिए, मतलब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको छुड़ाओ। मुझे भी लगा कि यार वो चूहा से तड़प रहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब घर में कोई और है नहीं और जिनको भी बाकी सबको भी मतलब ऐसे डर नहीं, लेकिन वो चिपका हुआ चूहा तो सबको अजीब सा लगेगा। तो फाइनली भाई इतना करेज करके मैंने उस चूहे को उठाया। मैंने फिर यूट्यूब पे देखा कि भाई स्टिकी पैड पे जो चूहा चिपका हुआ होता है उसको निकालूँ कैसे। उसने बताया कि ठीक है तुम उस पर ऑयल डालो ताकि वो अपना आप ही छूट जाएगा चूहा। फिर मैंने उस चूहे को डिब्बे में रख के नीचे लेके गया और फिर बाहर जाके मैंने उसके ऊपर तेल वेल लगाया। तो वो आधा पार्ट तो उसका निकल गया था, ठीक है, जल्दी ही। लेकिन आधी तरह से वो ज़्यादा चिपका हुआ था, मतलब वो ऐसे तिरछा होके तो उसका जो साइड का जो पार्ट है ना वो वहाँ से चिपका हुआ था ज़्यादा। फिर उसकी हेल्प के लिए फिर मैंने क्या किया, स्टिकी पैड को तो मैंने एक पैर से दबाया ताकि वो बार बार खिसके नहीं। और फिर एक डंडी छोटी सी मिली मुझे, इतनी छोटी सी, मतलब चूहा मेरे से इतनी सी दूर था मेरे हाथ से, और मैं उसको ऐसे ऐसे करके उसका वो पूरा बॉडी साइड में से छुड़वा रहा था। और जब वो फाइनली छूट गया ना भाई, मेरे को इतनी शांति मिली कि हाँ भाई वो ज़िंदा है और वो आराम से है। और उसकी ये पूरी बॉडी में तेल लग गया था ना, तो वो अब कोई और दूसरी चीज़ उसकी चिपकेगी नहीं, समझ रहे हो। तो ये भी चलो एक अच्छी बात थी कि अगर वो ग्लू उसकी बॉडी पे लग भी गया तब भी बाकी चीज़ें उसके नहीं चिपकेगी ऑयल की वजह से। और फिर मैं देखा कि यार उसको शायद पानी वानी की प्यास भी लगी हुई है, वो इतने टाइम से चिपका हुआ है। मेरा जो दोस्त है दानिश, उसने बताया कि उसने सुबह कोई 6 बजे के आसपास देखा उसको चिपके हुए। और जो मैंने उसको छुड़वाया वो बात है कोई 8:30 बजे की, मतलब 2.5-3 घंटे हो गए। तो जब मैं उसके लिए पानी लेके गया तब तक वो चूहा जा चुका था। बट चलो ये तो अच्छी बात है कि वो चल फिर रहा है, था तो छोटा सा ही लेकिन चलो। और जब वो निकला ना उस पैड पे से तो वो ऐसे देख रहे थे चू चू छोटा सा ऐसे बन के, तो मासूम सा। और जब मुझे पहली पहली बार डर लगना शुरू हुआ था तब भी मुझे वो छोटे चूहे से लग रहा था डर भी। और आज मेरा जो थोड़ा डर निकला है वो भी छोटे चूहे से निकला है। तो यू नो इट्स अ फुल साइकिल नाउ, कि जहाँ से डर शुरू हुआ वहीं से वो ख़त्म हो गया। आई मैं चाहता हूँ कि वो डर ख़त्म ही हो गया हो और वो ख़त्म ही रहे। अब नहीं लगना चाहिए डर, या फिर लगे तो मैं उसको टैकल कर पाऊँ। तो अच्छी बात यह है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, यस। और अपने खुद के डर के ऊपर आई ओवरकेम ऑन माय फियर। तो हाँ, तो चलो इसी नोट के साथ आई विल से गुड बाय टू यू, हैव ए गुड नाइट। एंड आपसे कल मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।